ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। और ढूंढते ढूंढते हम लेक्चर 3 में पहुंच गए हैं। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, राइट? बट नाउ इन दिस लेक्चर we have to study about the depth in the properties of solid, liquid and gas. There is mainly 5 state of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. But in this chapter only we have to learn about mainly 3 basic state of matter: solid, liquid and gas. तो बारिश की बूंदों के साथ अब हम अपना थर्ड सेशन शुरू करते हैं। एंड इन दिस स्लाइड यू कैन सी, इसमें जितनी भी जो हमारे लिए मटेरियल है, देखो पिलर्स है, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, फॉल्स टीथ, हैमर, सॉ, प्लॉग, बुलडोजर, पॉकेट, व्हाटएवर, इन सभी में कुछ ना कुछ तो कॉमन चीज है। क्या कॉमन चीज है? इन सभी को शेप है, फिक्स्ड शेप है एंड सभी के पास मास है। तो मीन्स कुछ तो कॉमन हुआ। इस कॉमन सी स्टेट को ही हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। नाउ स्टेट ऑफ मैटर, उसमें मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर हमने जैसे बोला, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। और उसमें आज हम पढ़ेंगे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देयर इज मेनली 6 और 7 व्हाटएवर, जितने मार्क्स में पूछा जाता है वैसे ही हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, लेकिन सभी प्रॉपर्टी हमको अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, राइट? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका डिफाइनाइट शेप भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। देखो मेरे पास ए माउस है, राइट? सो दिस वन इज अ सॉलिड स्टेट। इन अ सॉलिड स्टेट, यस डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज इसका शेप फिक्स्ड है और इसलिए तो उसको माउस बोलते हैं। शेप फिक्स्ड है और उसके पास वॉल्यूम भी है, सो इट इज अ सॉलिड। सेकेंड, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल की अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे, उस पार्टिकल देखो उसके बीच में कुछ ज्यादा स्पेस है नहीं। सो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। अगर स्पेस मिनिमम हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एफ ए का मीनिंग यहां पर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो स्पेस ज्यादा। डेफिनेट देखो यहाँ पे 2 हाथ है, राइट? इसके बीच में अट्रैक्शन कैसा? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज्यादा है। अब देखो इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम है, सो अट्रैक्शन है। और अब देखो इसके बीच में स्पेस है ही नहीं, तो उसमें अट्रैक्शन कैसा है? तो ज्यादा। इसका मीनिंग क्या है कि जितनी स्पेस कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। वही एग्जांपल याद कीजिए लास्ट सेशन वाला, कि एक बेंच में 2 ही स्टूडेंट बैठे हैं, एक कॉर्नर वाले पे, एक कॉर्नर वाले पे, और बीच में एक स्टूडेंट की गैप है। सो अट्रैक्शन कम है, लेकिन अगर थर्ड स्टूडेंट वहां पे आ जाएगा और वो जो एक कॉर्नर वाला है वो दूसरे कॉर्नर वाले के पास जाएगा, तो उसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। सो द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड स्टेट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बीच में स्पेस कम है। ये रिलेशन हमको याद रखना है कि द स्पेस ऑफ वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक स्टैम्प लगा देता हूँ। चलो, क्या हमको याद रखना है कि द स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो थर्ड पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। Okay, now fourth one also connected with these 3 points. The movement of the particle is minimum by, अरे भाई उसके बीच में जो आपने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और उसके बीच में स्पेस कम है, अगर स्पेस कम है तो मूवमेंट कैसे कर पाएगा? सो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट थी वो कम ही होने वाली है। यहाँ पर देखो आप नीचे कि पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं, अगर स्पेस ही ना हो तो मूवमेंट कैसे होगी? अगर एक ही बेंच में 2 ही पर्सन की जगह हो और मैं उसमें 4 को बिठाऊं, क्या होगा भाई? आपके बीच में जगह ही नहीं बची तो मूवमेंट कैसे कर पाएंगे? हाँ डेफिनेटली शोर मचाएंगे, लेकिन आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सो
द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सॉलिड इज मिनिमम। ये जो 4 पॉइंट थे ना पहले वो कनेक्टेड ही है, राइट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, they are least compressible. What is the meaning of compressible? If we give external force and it can change their shape, then it is known as compressible. लेकिन कभी सॉलिड को कंप्रेस होते नहीं देखा, राइट। एक्सेप्शन कुछ कुछ है, लेकिन दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। देखो सपोज मेरे पास ये माउस वाला एग्जांपल में, तो इसको मैं प्रेशराइज करूंगा, अपर से मैं एक्स्ट्रा फोर्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा लेकिन टूट जाएगा वरना। सो अगर मैंने फोर्स दिया तो क्या उसका शेप चेंज होगा? शेप तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा फोर्स बढ़ जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर शेप चेंज होता देन इट इज कंप्रेसिबल, लेकिन वो तो हुआ नहीं। सो दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी मींस सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं है। ओके ओके, एंड मैं लास्ट पॉइंट पे जाऊंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मैंने ज्यादा इस पे फोर्स लगा दिया होता तो ये ब्रेक हो जाता। सो देखो लास्ट पॉइंट, solids may break under force but it is difficult to change their shape। ये ब्रेक हो जाएगा लेकिन उसका शेप है वो चेंज करेगा नहीं। so solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? रिजिड। ये हमारा पॉइंट है कि रिजिड सिर्फ एक ही स्टेट ऑफ मैटर है और वो है सॉलिड। अब लास्ट जो बचा था वो सिक्स्थ वाला पॉइंट देखो, their rate of diffusion is least। what is the meaning of diffusion? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर मैंने सॉल्ट और सैंड लिया तो उसका क्या डिफ्यूजन होने वाला है? डेफिनेटली नॉट। सो सॉलिड, देखो अभी ये मेरे पास माउस है और ये मेरे पास अडेप्टर है, अब इस दोनों का कोई मेल है? डेफिनेटली नॉट। सो उसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा? जीरो। सो सॉलिड का जो डिफ्यूजन रेट है वो सबसे कम होगा। सो देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। सो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में क्या पढ़ा कि सॉलिड है उसका डिफाइनाइट शेप है, डिफाइनाइट फिक्स्ड वॉल्यूम है, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल की स्पेस मिनिमम है, और अगर स्पेस मिनिमम होगी तो वहां पर देखो स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, और अगर स्पेस कम है तो मूवमेंट भी कम होने वाली है। सो फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। फिफ्थ वन इज दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, क्योंकि हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अरेंजमेंट है वो क्लोज है। एंड आगे क्या पढ़ा कि अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। उसका शेप चेंज होने वाला नहीं है। अगर ब्रेक हो जाएगा देन इट इज नोन एज रिजिड। सो सॉलिड्स आर रिजिड। एंड लास्ट पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। उसका डिफ्यूज होने का रेट है मींस दूसरी कोई स्टेट ऑफ मैटर मींस सॉलिड के साथ ही घुल मिलने का जो रेट होगा वो कम होगा। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। अगेन इन दिस स्लाइड डिफ्यूजन का डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए कई बार हमने पढ़ा है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, अब जो एक्सेप्शन वाला केमिस्ट्री आएगा तो एक्सेप्शन पहले आएगा। सो एक्सेप्शन ऑफ सॉलिड, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, लीस्ट कंप्रेसिबल है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में, कि स्पॉन्ज इज अ सॉलिड इवन दो वी कैन कंप्रेस इट। स्पॉन्ज तो सॉलिड है लेकिन फिर भी हम उसे कंप्रेस कैसे कर पाते हैं? सो उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पॉन्ज हैज अ माइन्यूट होल्स इन व्हिच एयर इज ट्रैप्ड। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सहेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। देखो क्या होगा कि यहाँ पे आपके देखो यहाँ पे छोटे छोटे पोरस मटेरियल है, राइट। स्पॉन्ज उसी को हम बोलते हैं, उसमें कुछ कुछ पोरस मटेरियल छोटे छोटे से। क्या होगा कि जब आप स्पॉन्ज को प्रेस करेंगे तब वो कंप्रेस तो होगा। कैसे होगा कि उसके बीच में जो स्पेस थी वहां पर जो एयर थी ना वो बाहर निकल गई। जिसे आपने प्रेशर हटाया, एक्सटर्नल प्रेशर आपने जो दिया था वो आपने हटाया। जब आप प्रेशर हटाते हैं क्या होता है कि उसके बीच में जो एयर निकल गई थी वो फिर से ट्रैप हो जाएगी, सो फिर से उसका शेप गेन कर लेगा। इसीलिए एक्सेप्शन केस है कि जो स्पॉन्ज है वो है तो सॉलिड लेकिन फिर भी उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो उसका रीजन है कि उसके बीच में माइन्यूट होल है और उसमें एयर ट्रैप होती है। जब आप प्रेशर रिलीज करते हैं तो फिर से एयर आ जाती है, इसीलिए एक एक्सेप्शन केस है सॉलिड में, राइट। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। और इस सेशन में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। यस, नाउ
प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम पढ़ेंगे। चलो पहले सिर्फ कंपैरिजन है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। देखो फर्स्ट, लिक्विड हैव नो डिफाइनाइट शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। आप जैसे भी कंटेनर में लिक्विड को फिलअप करेंगे उसका शेप ले लेगा, इसलिए उसको कोई डिफाइनाइट शेप है नहीं। लिक्विड हैव नो डिफाइनाइट शेप, इसीलिए बोल सकते हैं कि सारे गामा पा धा नी। यहाँ पर कोई सिंगिंग का शो नहीं है, लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है, राइट। 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर वैसे हम बोल सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे the space between the particle is intermediate. Now this intermediate का मीनिंग क्या है कि ये कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में हो रही है। ओके, सो सबसे कम स्पेस किस में थी? सॉलिड में। उससे ज्यादा किस में थी? लिक्विड में। और सबसे ज्यादा स्पेस किस में होगी? गैसियस में। सो लिक्विड तो बीच में आया ना। लिक्विड के पार्टिकल के बीच की जो स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा और गैसियस के पार्टिकल से कंपैरिजन में कम। सो इसीलिए उसको हमने इंटरमीडिएट बोला है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, मीन सॉलिड से ज्यादा और गैसियस से कम। वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यही होने वाला है, वो भी इंटरमीडिएट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा सॉलिड में है, सो हम ऐसे बोलेंगे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज less than solid and higher than gaseous, right? सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा है, सो उससे तो कम होने वाला है, और गैसियस के कंपैरिजन में ज्यादा। सो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन लिक्विड इज इंटरमीडिएट। Also we can write here that the force of attraction in liquid is higher than gaseous and lower than solid. Depends on you, आप कैसे लिखते हैं, right? And fourth point, movement of particle is also intermediate. सब भी intermediate ही है। So movement of particle किसमें ज्यादा होने वाली है? जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस होगी, और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें है? गैसियस में। So movement उसमें ज्यादा होगी। So movement in liquid less than gaseous and higher than solid. So also it's intermediate. Okay. फिफ्थ पॉइंट, दे आर लेस कंप्रेसिबल। ओके, यहाँ पर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लिक्विड कंप्रेस होता ही नहीं, अगर होता है तो माइनर सा होता है, उसे हम मेजर भी नहीं कर सकते। सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर इट इज नॉट कंप्रेसिबल, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया गया है सो दे आर लेस कंप्रेसिबल, लीस्ट कंप्रेसिबल। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कंप्रेसिबल होगा ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ होगा, सो हम लिख सकेंगे लीस्ट कंप्रेसिबल। ओके, and the another point is the rate of diffusion is more than solid. याद कीजिए what is diffusion? Intermixing of two different matter. So solid का intermixing होने का रेट सबसे कम था, लिक्विड में उससे भी ज्यादा और गैसियस में उससे भी ज्यादा। So rate of diffusion in liquid is greater than solid and less than gaseous. So यहाँ पर भी आप intermediate बोल सकते हैं। Last point is important. Liquids flow. आप जैसे वाटर को फर्श पे रखेंगे तो वो फ्लो करेगा। सो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉट रिजिड। रिजिड सिर्फ एक ही है, सॉलिड, ये फिक्स है बात, राइट। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड है, और जो ब्रेक हो जाएगा वो रिजिड है। सो ये तो ब्रेक होने वाला नहीं है, राइट। सो लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज देयर शेप, so they are not rigid but it is called as fluid. So I think आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। एक बार फिर से इस स्लाइड को आप रीड कर सकते हैं। Okay, all living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid and gaseous can diffuse into liquid. लिक्विड ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सॉलिड भी डिफ्यूज होगा, लिक्विड भी डिफ्यूज होगा और गैसियस भी होगा। मैं यहाँ पर एक पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ कि एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स है वो ऑक्सीजन डिजोल्व होगी वहां पर से लगे। तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर कुछ कुछ मछलियां है वो तो बाहर आती है ऑक्सीजन लेने, ऐसा क्यों? उसका मीनिंग है कि ऑक्सीजन की जो डिजोल्व होने की कैपेसिटी है ना वो वाटर में कम है। इसीलिए जो छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, राइट, जिसको ब्रीथिंग की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है वो वहां से ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत है उसको बाहर आना ही होगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की जो डिजोल्व होने की कैपेसिटी है वो कम है। ओके,
So the rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely. Diffusion क्यों होगा? क्योंकि उसके बीच में स्पेस सॉलिड से ज्यादा है, और अगर सॉलिड से स्पेस ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा. Particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state. आप ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं. And the last point of today's session is properties of gaseous. Easier. अगर आपने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीटली पढ़ लिया है, अरे डेफिनेटली यहाँ पर देख के ही पता चलता है कि इसके बीच में स्पेस देखो सबसे ज्यादा है. अगर स्पेस ज्यादा है तो याद कीजिए स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्पेस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. और मूवमेंट तो आप देख ही सकते हैं, पागल से हो गए सब, मूवमेंट सबसे ज्यादा है. अब ऐसे रैंडमली क्या बात करें, वन बाय वन फर्स्ट पॉइंट से ही पढ़ते हैं. Gaseous have no definite shape or no fixed volume. Definite shape or fixed volume. Gaseous occupy the whole space of the container. Gaseous molecule means भटकती आत्मा है भाई, उसका कोई डायरेक्शन है नहीं. सो आप जैसे भी कंटेनर में फिलअप करेंगे, अगर 1 ग्राम फिलअप किया, 1 किलोग्राम फिलअप किया, पूरा का पूरा कंटेनर का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेगा. The space between the particle is maximum. अब इसमें सब मैक्सिमम आएगा. The force of attraction between the particle is minimum. Yes, force of attraction minimum होगा क्योंकि स्पेस सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इतने दूर हो गए तो अट्रैक्शन तो होने ही वाला नहीं है. So the force of attraction between the particle is minimum. The movement of the particle is maximum, क्योंकि हमने बोला भटकती आत्मा है, so movement उसमें ज्यादा होने वाली है. So the movement of the particle is maximum. They are most compressible. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैं वहां पर मार्क कर रहा हूं अभी कि दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल. उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है. क्यों भाई? क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज्यादा है. अगर स्पेस ज्यादा होगी ना तब आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं. सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीच में स्पेस नहीं. सो दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल हियर. सो वी कैन से दैट कंप्रेसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है? गैसियस में. एंड लास्ट पॉइंट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड. व्हाई? बिकॉज उसके बीच में स्पेस ज्यादा है, उसकी मूवमेंट ज्यादा है, और जिसकी मूवमेंट ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा. इसीलिए मैं बोलूंगा कि गैसियस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सबसे ज्यादा होने वाला है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ. देखो, एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. फिर एक क्वेश्चन है, व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर देन सॉलिड एंड लिक्विड. अब भी हमने पढ़ा क्यों? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम. उसके बीच में स्पेस ज्यादा है, राइट? उसकी स्पीड ज्यादा है. सो गैसियस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसियस. सो उसकी डिफ्यूजन होने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी. डिफ्यूजन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल. अगेन डेफिनेशन है, उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा है गैसियस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में. ये पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होगी उसी की वजह से हमें पता चलेगा, राइट? और इस लास्ट स्लाइड में देखिए सिर्फ अरेंजमेंट है पार्टिकल की, कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं. लेकिन देखो, सॉलिड में पार्टिकल क्लोज है, लिक्विड में उससे थोड़े उसकी जो स्पेस है वो बढ़ेगी, और गैसियस के पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा गैस है. सो अरेंजमेंट से ही हमें पता चलेगा कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस है. इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं 1, 2, 3 और 4. ये सभी अभी तक के जो 3 सेशन है उसी में से है. क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे. सो ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. And if anyone have any query, then please put it put it in below section. जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप ऐड कर सकते हैं. अगर कोई आपको दिक्कत है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा. और एक और जो क्वेश्चन है, अगर आपको इसी में कुछ डाउट होगा सो नेक्स्ट लेक्चर में वहां से हम शुरू करेंगे. सो ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट टाइम.